जनाब मंजर इमाम साहब, आबिदा हसन मैडम, हमारी भाभी कहकशां, आमरीन, हमारे बड़े भाई अकील साहब, निहाल भाई, मैं करता हूँ कि आप यहाँ पर आज मौजूद हैं और को आप जीनत बख्श रहे हैं। मुझे बोलने का मौका मिला, इसके लिए इनकी हौसला अफजाई और सम्मानित करें। हम इनका और आयशा पंचायत जो बहुत उद्घाटन के अवसर पर हमारे छोटे भाई और खिजरी के माननीय विधायक राजेश कच्छप जी, हमारी दीदी नाजिया नशीम जी, हाजी सऊद जी, मनोज सिंह जी, तय कहाँ आमरीन जी, लक्ष्मी नगर के निवासी भाई तो बहनों, हम देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, क्योंकि विधायक जी का छोटा है और उससे 6 गुना क्षेत्र हमारा बड़ा है। 6 असेंबली है, हमको जाना पड़ता है और अभी बार बार फोन हो रहा है, चुटिया में फुटबॉल मैच है, उसका समापन है, खेल खत्म हो गया, प्राइज लेने के लिए लोग बैठे हुए हैं। तो आज इस मौके पर जब आज पूरा देश बेटी दिवस मना रहा है और हमको खुशी है कि 3 बेटियां यहाँ मौजूद हैं और मेरे को सौभाग्य मिला आपके घर जाने का और आपका सम्मान करने का, क्योंकि जिस दिन हमने आपको टीवी में देखा, हम परिवार के साथ देख रहे थे और केबीसी हम छोड़ते नहीं, ज़रूर कोशिश करते हैं अगर समय पहुंच गए, अन्यथा वो टेप हो जाता, फिर रात में 12 बजे पहुंचते, देखते जरूर हैं। तो हमारे शहर की बेटी आज तो पूरा परिवार गौरवान्वित था। फिर हम कहे, हम उस समय हम दिल्ली में थे, हम जैसे ही दिल्ली से लौटे तो हम घर गए, मिठाई खाए, चाय पिए और बेटी को शुभकामना दिए। ये गौरव की बात है। और आज जब देश बेटी दिवस मना रहा है, लोग अपनी बेटी के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया में हाइप कर रहे हैं, क्योंकि सबसे कोई खूबसूरत चीज़ होती है, माँ तो माँ होती है लेकिन बेटी भी उससे कम नहीं होती है। और हम सब कहते हैं कि जिसके घर बेटी नहीं हुई तो कैसे, हम सोचते हैं कभी जिसके घर में बेटी नहीं, जीता कैसे होगा, समय कैसे कटता होगा, क्योंकि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बेटा तो नौकरी कर रहा है, व्यापार कर रहा है, उसको समय नहीं है। लेकिन बेटी दुनिया में कहीं होगी तो उसको याद होगा कि माँ को दवाई कितने बजे खिलानी है, कितने बजे दूध देना पापा को। यह प्यार दुनिया में कोई नहीं दे सकता है, और यह प्यार जिसके पास बेटी है वही समझ सकता है। तो बेटी इतनी खूबसूरत चीज़ होती है। और जब आज हम बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और अब वह दिन दूर नहीं, आज तो बेटी अगर टेम्पो चला रही है, बेटी आज सीमा पर गश्त लगा रही है, बेटी बीएसएफ में है, बीएससी बेटियां भोपाल की अवनी चतुर्वेदी आज से 2 साल पहले, सिर्फ 22 साल की एक बेटी जिसने दुनिया का सबसे खतरनाक परमाणु विमान उड़ाया। रांची की एक बेटी निधि जिसने परमाणु विमान उड़ाया, ये गर्व की बात है। और अब वह दिन दूर नहीं, परवीन जी, अभी वह दिन दूर नहीं, मात्र 1 साल बाद आप देखोगे कि दुनिया का भारत चौथा राष्ट्र होगा कि जब हम 2022 में 2022 में देश का एक भैया और देश की एक बेटी चांद पर उतरने जा रही है। वह दिन हम सब बहुत खूबसूरत दिन होगा कि एक देश का भाई और एक देश की बेटी।
तो हम तो अभी पीछे आपने देखा होगा कि लोहरदगा की ट्रेन जो बंद थी, जब हमने चालू उसको कराई तो उस दिन में हमने कहा कि भाई चालू कराएंगे, कोई नई ट्रेन तो नहीं है, हम रहेंगे। तो हमने एक प्रस्ताव दिया रेलवे को, हम तभी आएंगे कि ट्रेन की चालक बेटी हो, ट्रेन की कंडक्टर बेटी हो, वहाँ जो गार्ड, ट्रेन की जो टीटी होती हो बेटी हो, और ट्रेन की जो पायलट हो, इसका जो पुलिस होती वो भी बेटी हो। और आपको बताते हो हर्ष हो रहा है कि उस दिन जिस दिन लोहरदगा की ट्रेन हमने शुरुआत की अभी 15 दिन पहले, सारी बेटियां थी, इंजन से लेकर गार्ड के डब्बे तक सारी बेटियां थी। वो भी खूबसूरत क्षण था, वो भी वो क्षण जीवन में कभी भूल नहीं सकते। तो आज इस अवसर पर जब आज देश बेटी दिवस मना रहा है, तो आइए हम सब ये संकल्प लें कि बेटा बेटी में अंतर मत करो। बेटी हो, हम तो कहते हैं कि घर में बेटी हो तो ज्यादा उत्सव मनाओ, घर में बेटी पैदा हो तो लड़का पैदा हो तो रसगुल्ला बांटो नहीं बांटो, बेटी पैदा हो तो जरूर रसगुल्ला बांटो। मेरे मुतालिक भी कोई ड्यूटी होगी कि हम उसको वो नहीं कर सकते, मेरी जिम्मेदारी है, मेरा फर्ज है कि आपकी हमारी सेवा करना, हम आपकी सेवा करें, ये मेरी ड्यूटी है। जैसे लोग ड्यूटी करने जाते हैं समय पे अनुशासन से, वो मेरी ड्यूटी है और उस ड्यूटी को हम अक्षरशः निभाएंगे। हमारे मित्र 40 साल पुराने, 45 साल पुराने हमारे मित्र अखिल भाई बैठे हैं, हम सब बहुत सालों साल रांची में गुजारे, मेहनत की इंसानियत के लिए, और हम तो शुक्रगुजार हैं कि ये दोस्ती छूटी नहीं है, दोस्ती कायम है और ये दोस्ती कायम रहेगी। और आज के दिन में इस लाइब्रेरी से बच्चे पढ़े और बच्चे आगे बढ़े। हमने भी एक बुक बैंक हमने स्थापित किया है, छठ के दिन से ही